नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम पुरानी साड़ी से दो अलग अलग डिज़ाइन के देखो कुर्ताज बनाएंगे। एक अनारकली और एक ए लाइन वाला। उसके लिए मैंने पुरानी साड़ी और पुराना पेटीकोट ले लिया है। पुरानी साड़ी का पल्लू की तरफ का 2 मीटर का हिस्सा है ना, वहाँ पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है। हम साड़ी पहनते हैं उसी साइड में भी देखो इस तरह से हमने कट कर दिया। प्लेन था तो मैं उसका ऊपर वाले हिस्से के लिए यूज़ कर दूँगी। अब इसको हम देखो इस तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करेंगे। देखो बीच तक आया है वो 70 इंच है और लास्ट तक है तो 100 इंच है। 100 इंच के दो है, इसलिए 2.70 इंच का ये हो गया, 2 मीटर और 75। और पेटीकोट देखो इस तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। पेटीकोट का ख़राब हुआ है, देखो इस तरह से हम पूरा कट कर देंगे नीचे और ऊपर वाला हिस्सा। और पेटीकोट के देखो इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने साड़ी का पीस रेडी किया है ना, उसके ऊपर रख देंगे। देखो इस तरह से उसके ऊपर रख देंगे, साड़ी के ऊपर रख देंगे। जो हमने पेटीकोट का पीस फोल्ड किया है ना 4 फोल्ड में, साड़ी के 8 फोल्ड हो गए हैं। अब देखो मेजरमेंट लेंगे, 34 इंच का मेजरमेंट हो गया है। अब जिस तरह से पेटीकोट का जो शेप है ना, उसी तरह से हम देखो इस तरह से तिरछा उस पर ड्रॉ कर देंगे लाइन चॉक से। देखो दोनों साइड में सेम लाइन ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ करने के बाद उसको हम कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमें ठीक से कट कर लेना है, अच्छे से कट कर लेना है। तिरछा है ना तो अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब जो पीसेस निकले हैं ना, उनको एक के ऊपर एक रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और एक पीस रेडी कर देना है। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा देनी है, अच्छे से सिलाई लगा देनी। देखो हो गया रेडी पीस हमारा। अब जो पेटीकोट है उसका मैं एक सिलाई उसकी निकाल दूंगी और सीधा कर दूंगी उसको। और जो हमने पीस साड़ी के जो पीसेस जोड़ के हमने पीस रेडी किया है, उसको हम पेटीकोट से जोड़ देंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। ये लहंगा जैसा नीचे वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब ऊपर वाले हिस्सा बनाने के लिए देखो इस तरह से मैंने उसी साड़ी का जो ब्लाउज है ना मैचिंग, वो लिया है। और उसको देखो अस्तर के ऊपर रखे, देखो इस तरह से मेजरमेंट लेना नहीं, कुछ नहीं, उसके ऊपर रखे इस तरह से मार्क लगा लेने हैं और लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो हमने मार्क लगाए है वहाँ पे भी देखो मेजरमेंट लेके पीछे वाली साइड में भी हम जो मार्क लगाए ना वहाँ पे जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से एक्स्ट्रा हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। अब गले के लिए, पीछे वाले गले के लिए मैंने 3 इंच लिया है, आगे वाले गले के लिए मैंने 5 इंच लिया है। देखो इस तरह से पीछे वाला गला 3 इंच का। गोल बनाना है तो गोल बना सकते हैं, और अगर आपको कुछ डिज़ाइन आता है तो वो भी बना सकते हैं। गोल बनाना इजी है। इस तरह से हमें कट कर लेना है पीस के। सेम तरह से हमें दूसरा भी पीस रेडी कर देना है। दूसरा पीस रेडी करते समय शोल्डर की तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर देना है। देखो साड़ी के कपड़े के भी 2 पीस इस तरह से मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। स्लीव्स पहले कट कर देंगे हम पहले। देखो इस तरह से मैंने 2 बॉर्डर जोड़ के इस तरह से स्लीव्स का कपड़ा मैंने रेडी कर दिया है। 16 इंच का मैंने देखो मेजरमेंट लगा दिया है और 9 इंच, देखो चौड़ाई 9 इंच, लंबाई 16 इंच। इस तरह से 3 इंच पर हम मार्क लगा देंगे और तिरछी लाइन, देखो इस तरह से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। उस तिरछी लाइन के दोनों साइड में 1/2 इंच पर मार्क लगा के वहाँ पे पंखुड़ी का शेप दे देंगे और कट कर देंगे। देखो इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा पहले कट कर देंगे और नीचे वाला 1/2 इंच बाद में कट कर देंगे। ये 2 स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। अब सभी पार्ट को हम जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से पहले हम गले का पार्ट जॉइंट कर देंगे अच्छे से और बाद में हम उसको पलट देंगे। देखो इस तरह से थोड़ा नीचे मैंने पान का शेप आने के लिए थोड़ा कट लगाया है गले को। तो इस तरह से हम बीच में देखो इस तरह से
कट लगा के अब उसको पलट देंगे और एक दाब सिलाई लगा देंगे। दाब सिलाई नहीं लगानी तो आप इस्त्री भी लगा सकते हैं, इस्त्री से भी हो जाएगा। इस तरह से पूरे गले में सिलाई लगा देनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। चैनल को पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये पीस रेडी हो गया। अब उसको हम 3 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। जो हमने रेडी किया है ना फ्रंट वाला पीस, उसको 3 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे और इस तरह से 2 साइड में इस तरह से मार्क लगा देंगे। जो हमने मार्क लगा लिए है ना, वहाँ पे हम 3 इंच पर एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के 2 साइड में हाफ इंच पर मार्क लगा देंगे और 3 इंच के ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देंगे। देखो इस तरह से ये हमारे टक्स रेडी हो जाएंगे। पीछे वाले हिस्से का भी मैं गले का पहले ही जॉइंट कर लूँगी, कर लिया है मैंने। देखो इस तरह से रेडी पीस मैं आपको दिखा दूँगी। अब इसके ऊपर हम पीछे वाला हिस्सा रखेंगे और पीछे वाला जो साड़ी का है ना, जो फैब्रिक, उसके और अस्तर के बीच में आगे वाला हिस्सा रख के देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में सेम प्रोसेस करेंगे। देखो इस तरह से दिखने में अच्छा लगेगा। अब सीधा कर देंगे, हो गया रेडी। अब स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स का जो बीच वाला है ना हिस्सा, दोनों मैंने जॉइंट लगाए हैं ना, तो मुझे मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका जॉइंट नहीं है तो मार्क लगा सकते हैं। देखो इस तरह से बीच में से आगे तक और पीछे से देखो इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से स्लीव्स लगाओगे तो अच्छे से स्लीव्स आपके हो जाएंगे। अब स्लीव्स को नीचे वाले हिस्से में देखो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये हो गया और इसको पूरा जॉइंट कर देंगे हम। देखो इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको सिलाई लगा देंगे, सिलाई स्लीव्स से कमर तक। अब मैंने जो लहंगा जैसा बनाया था ना, उसको ले लिया है और उसके ऊपर जो ऊपर वाला ब्लाउज बनाया है ना, उसको देखो इस तरह से ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा के सिल देंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब जो स्लीव्स जो अपने ओपन रही है ना, उसको देखो वहाँ से नीचे तक लहंगा है ना पूरा, वहाँ से लास्ट तक हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। पेटीकोट और लहंगा के साड़ी के दो जो छोर आते हैं ना, उन चारों छोर को पकड़ के देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो हो गया हमारा ये टॉप रेडी। देखो इस तरह से अच्छा बना है ना। देखो इस तरह से ये वाला, ये एक पैटर्न बन गया हमारा। अब दूसरा पैटर्न बनाते हैं। देखो उसके लिए मैंने जो हमने पल्लू की तरफ का जो 2 मीटर का कपड़ा था ना, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, वो ले लिया है और ऊपर वाली बॉर्डर भी मैंने नीचे एक्स्ट्रा जोड़ दी है। देखो इस तरह से उसके ऊपर मैंने एक मेरा पुराना टॉप रखा है कुर्ता, और उसके देखो इससे ही मैं इस तरह से पहले ब्लाउज़ को जैसे हमने मार्क लगाए थे ना, उसी तरह से हम इस कुर्ता के भी मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से बीच का कट है ना, वहाँ पे थोड़ा डार्क मैंने मार्क कर दिया है। देखो इस तरह से अब एक्स्ट्रा 1-1 इंच पर मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। स्लीव्स की तरफ से 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। देखो इस तरह से हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम स्लीव्स बना लेंगे। देखो इस तरह से अब एक पार्ट हम उसमें का निकाल लेंगे। दोनों के गले अलग अलग रहते हैं ना, आगे वाला और पीछे वाला। पीछे वाला मैंने 3 इंच का देखो इस तरह से कट कर दिया है। ये पीछे वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। आगे वाले पार्ट के लिए मैंने 5 इंच पर मार्क लगा दिया है और गोल राउंड शेप में ही मैंने उसका देखो इस तरह से मार्क लगा के कट कर दिया है। आज थोड़ा मैंने अलग पैटर्न रेडी करने का ट्राई किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। पायदान, डोरमैट या ऐसा कुछ नहीं, पुरानी साड़ी का यूज़ मैंने बता दिया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। देखो एक्स्ट्रा पार्ट आगे वाले हिस्से का हम इस तरह से कट कर देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कर देना है। देखो 2 पीस रेडी हो गए।
अब स्लीव्स रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से स्लीव्स रेडी कर देंगे। देखो इस तरह से स्लीव्स, देखो इस तरह से 9 इंच, इस तरह से 15 इंच है। जितना बचा है उतना ही मैं बना रही हूँ। देखो इस तरह से हम कट कर, पहले जैसे स्लीव्स हमने पहले कुर्ते के लिए बनाए थे ना, सेम उसी मेजरमेंट से हमें इस यहाँ पे बना लेने हैं 2 स्लीव्स। देखो सभी पार्ट जॉइंट करने के बाद इस तरह से हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। पहला जैसे हमने जॉइंट लगाया ना, सेम उसी तरह से। अच्छा बना है ना? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है ना?